हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आभार एवं अभिनंदन। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए और पढ़ाई करने में व्यस्त हो गए। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे दो चर रैखिक समीकरण। तो अब आ जाओ, हेडिंग लगाते हैं दो चर रैखिक समीकरण। ठीक है बेटा? दो चर रैखिक समीकरण। ठीक, दो चर रैखिक समीकरण में आप क्या देखेंगे? सीधा सा है कि इसके अंदर आपको दो चर दिखने वाले हैं। अब वो कोई से भी दो चर आप ले सकते हैं। जैसे मैं कहना चाहूँ, आप x और y भी ले सकते हैं, आप a और b भी ले सकते हैं। ठीक है, आप p और q, ऐसे करके कोई से भी वेरिएबल या चर ले सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात एक होगी। ठीक है बेटा? एक ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, चर की अधिकतम घात आपको कितनी देखने को मिले? एक मिले, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक। और समीकरण के बारे में हम आपको बता दें बेटा, क्या होगा कि जब कोई व्यंजक के बराबर हो जाता है तो समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे लाल? समीकरण बन जाता है। ठीक, और यदि व्यंजक 0 के बराबर हो जाता है तो भी क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 3y + 7 = 0, ये क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दो चर रैखिक समीकरण। ठीक, हेडिंग लगा ली आपने। आओ आगे की कहानी को समझते हैं। आगे की कहानी है कि सबसे पहले आपको एक मानक रूप मिलेगा। ठीक है, क्या मानक रूप मिलेगा? तो मानक रूप देख लो आप। मानक रूप, ठीक, मानक रूप में आप देखेंगे तो मिलेगा a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा बेटा a2x + b2y + c2 = 0। ये आपको दो समीकरण मिलेंगे मानक रूप में। a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा आपको मिलेगा a2x + b2y + c2 = 0। अब मेरे लाल इसमें ध्यान से देखना, समझना, ये दोनों जो हैं इनसे आपको तीन कंडीशनें देखने को मिलेंगी। कितनी देखने को मिलेंगी? तीन। अब उन तीन कंडीशनों को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी उसको देखो। तो सबसे पहली कंडीशन जो होगी वो होगी a1 / a2 does not = b1 / b2। ये आपको पहली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरी कंडीशन मेरे लाल देखने को मिलेगी a1 / a2 b1 / b2 = c1 / c2। और तीसरी मिलेगी a1 / a2 b1 / b2 does not = c1 / c2। ये तीन कंडीशन आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, इन कंडीशंस
में क्या क्या होगा, आओ इस बात को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिच्छेदी। ठीक, इसको बोलते हैं संपाती। इसको बोलते हैं समांतर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जब आपको इस तरह की कोई कंडीशन मिलेगी तो उसको हम प्रतिच्छेदी कहेंगे, और इस तरह की कंडीशन मिलेगी तो उसे संपाती कहेंगे, इस तरह की मिलेगी तो हम समांतर कहेंगे। अब यहाँ से हम बेटा क्या देखेंगे? तो यहाँ से देखेंगे कि इसके जो हल होंगे, हल इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे बेटा? अद्वितीय हल होंगे। ठीक, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा। इसको ट्राई करता हूँ। अद्वितीय, ठीक, या इसे हम क्या कहते हैं? केवल एक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? केवल एक भी कहते हैं। अभी एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें इसके हल जो होंगे, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे मेरे लाल? अनेक हल। ठीक, और इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात है कि कैसे इस चीज़ को समझा जाए। ठीक है, फिर हम इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि प्रतिच्छेदी, तो मैंने कह दिया बेटा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम x के गुणांक जो होंगे वो a1 और a2 होंगे। ठीक है, ये जो होंगे ये x के गुणांक होंगे, x के गुणांक, और जो ये तुम्हारे होंगे ये y के गुणांक होंगे। b किसका गुणांक होगा? y। और जो तुम्हारा ये c1 और c2 बेटा ये अचर पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जब देखेंगे तो a1 और a2, a1 की वैल्यू कितनी है? 2। कितनी है मेरे लाल? 2 है। ठीक है, और a2 की वैल्यू कितनी है? 5 है। ऐसे ही बेटा हम b1 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ठीक, क्या हमें ये लगेगा कि 2/5 क्या 3/8 के बराबर है? बहुत से बच्चों को पता चलेगा कि कैसे, तो आप ध्यान दो। 8 दूनी 16, 5 तिहाई 15, 16 कभी 15 के बराबर नहीं होता है। हमारी पहली कंडीशन प्रतिच्छेदी की जो थी वो वेरीफाई हो गई, इसलिए इसके हल क्या होंगे? अद्वितीय या केवल एक हल होंगे। ठीक है, उम्मीद करते ये बात समझ आई होगी। आगे अब देखेंगे बेटा कंडीशन संपाती की। इसके अंदर हम क्या लेंगे? तो ध्यान से देखो, मैंने ले लिया 5x प्लस 18y प्लस 10
इक्वल टू 0, 10x प्लस 16y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ से जब इस कंडीशन को देखने जाएंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, a2 की वैल्यू आ जाएगी 10, b1 की वैल्यू आएगी 8, b2 की आएगी 16, बेटा c1 की वैल्यू आएगी 10, c2 की वैल्यू आएगी 20। यहाँ से बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ से आप पाओगे बेटा क्या निकल के आया, 1/2, 1/2 और 1/2। क्या मेरी सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रही है? जो दूसरी वाली कंडीशन है क्या फॉलो हो रही है? a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या यहाँ से वेरीफाई हुआ? उम्मीद करते हैं वेरीफाई हुआ होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन जो हमारी है वो बेटा समांतर की है। यहाँ पर क्या है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होने चाहिए, पर c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसके आगे क्या होगा मेरे लाल, देख लो। यहीं पर लिखता हूँ मैं, छोटा छोटा दिखता हूँ। मैंने लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3/6, 2/4, ये बेटा किसके इक्वल नहीं होगा, 4/7, वो भी काहे का, माइनस का। इसको वेरीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 बट डज नॉट इक्वल टू माइनस का 4/7। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कंडीशन भी आपको समझ आई होगी। यदि आप पहली बार भी देख रहे हैं तो मैं इतना इत्मीनान से बताऊंगा आपको कि चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियरिटी आएगी, फिर p/q करेंगे तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बात क्लियर है? आगे बढ़ें हम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ग्राफ। क्या देखेंगे मेरे लाल? पहले तीनों कंडीशन, फिर उनके ग्राफ। फिर से हम तीनों कंडीशन अपनी लिखते हैं। क्या हैं? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी कंडीशन है a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और तीसरी है a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इनका नाम भी लिखना है। ठीक, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पहली का प्रतिच्छेदी, दूसरी का क्या है? संपाती, और तीसरी का है समानांतर। ठीक, अब इनके हम लोग ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे लाल? ग्राफ। आ जाओ ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से बनाया है।
अब क्या होता है कि कोई दो लाइनें अगर इनको इस तरह से इंटरसेक्ट कर गई किसी पॉइंट, एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, ये तुम्हारा x अक्ष है और ये तुम्हारा y अक्ष है, यानी इधर y डैश होता है, ऊपर y होता है, इधर x, इधर x डैश होता है। और कोई रेखा जो है, कोई दो रेखाएं, ठीक। अब एक ये मान ली मैंने क्या है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और जो तुम्हारी ये वाली है ये a2x b2y और c2 इक्वल टू 0 है। ये एक पॉइंट पर क्या करती है, यहाँ पर कट कर देगी किसी एक पर। इसी को हम कहते हैं क्या, एक हल या अद्वितीय हल। समझ रहे हो ना रसगुल्लो, एक या अद्वितीय, ठीक। अगली कंडीशन तुम्हारी है संपाती। इसका देख लो, इसका मैं इधर बना देता हूँ थोड़ा सा हट के। ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसमें क्या है, जब कोई दो लाइनें इस तरह से पैरेलल हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि संपाती कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ये तुम्हारा x, इधर तुम्हारा होगा x डैश, ये तुम्हारा होगा y और ये तुम्हारा होगा y डैश। ठीक है। अब अरे ये समांतर की कंडीशन मैंने बता दी, काहे की बना दी मैंने, संपाती की क्या होगी, सॉरी भावनाओं में बह गया मैं, कोई बात नहीं। समांतर की हम पहले देख लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो, ये वाली जो तुम्हारी लाइन होगी ये होगी a2x b2y c2, क्या हो गया मेरे को भाई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये वाली हो जाएगी a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हो गई तुम्हारी समांतर की। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं। जब ये लाइनें एक दूसरे को कोई टच नहीं करेंगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक। और ये तुम्हारा जो है ये है अद्वितीय हल। क्या है बेटा, अद्वितीय हल। ठीक। अब हम आपको बना देते हैं संपाती। चलो यहाँ बना देता हूँ। तो ये जो मैंने अभी बना के दिया है, ठीक है, ये तुम्हारा समानांतर का है। बात क्लियर हो गई, देख लो, कोई बात नहीं। मैं छोटा सा यहाँ बना के दिखाता हूँ। क्या होगा, ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब बेटा ये लाइन जा रही है जब, तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या होगा। अब हम ये कह रहे हैं, एक लाइन, इस लाइन का नाम मैंने दे दिया, मान लो कि इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब एक अनदर लाइन जो है वो इसी के ठीक ऊपर जा रही है, इस तरह से। कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक। तो ये जो लाइन गई है आप इसके ऊपर, ठीक, ये जो ये लाइन है
इस लाइन का इक्वेशन जो मैंने दे दिया वो दे दिया a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइन ने इस लाइन को मल्टीपल टाइम टच किया होगा। क्या किया होगा? मल्टीपल टाइम टच किया होगा। और जब मल्टीपल टाइम टच किया होगा तो यही कहते हैं कि यहाँ से क्या बनेंगे? अनेक हल। क्या बनेंगे? अनेक हल। ठीक, बात क्लियर हो गई। ये कंडीशन हो गई तुम्हारी अनेक हल की। समझ में आ रहा है बेटा? गुलगुला समझ में आया? नहीं आया? तो आगे बढ़े। जलेबी को तो समझ में आ रहा होगा। हाँ देखो हंस भी रही है। ठीक, कोई बात नहीं बिटिया, जलेबी को समझ में आ रहा, इतना ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि बेटा ये तो आपने देखा कि 3 कंडीशनें होती हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। अब समीकरण जो हमको दिए जाएंगे मानक रूप में, आपने समीकरण को देख लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, पहला मानक रूप। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा मानक रूप। अब जो समीकरण आपको दिए जाएंगे उन समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, उन विधियों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक, तो अगली हेडिंग लगा लो, समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक, सबसे पहले नंबर 1 ग्राफी विधि, जो आजकल एग्जाम में आती नहीं है। कौन सी बेटा? ग्राफी विधि। ठीक, नंबर 2 आ जाएगी आपकी विलोपन विधि। श्री हरिवंश। नंबर 3 पे आ जाएगी प्रतिस्थापन विधि। ठीक, नंबर 4 पे आ जाएगी वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये 4 जो विधियां हैं बेटा, इन विधियों पर हमें काम करना है। ठीक, क्या करना है? इन 4 विधियों पर काम करना है। क्लियर हो गया? पहला है ग्राफी, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन। ठीक, अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ आगे हेडिंग लगाएंगे हम लोग ग्राफी विधि। क्या हेडिंग लगाएंगे? ग्राफी विधि। चलो
ये पड़ गई आपकी ग्राफी विधि। ठीक है, अब आ जाओ, इसको बंद कर देते हैं एक डब्बे में। ठीक है, अब इसको खिसका देते हैं ऊपर। ये लो, तो ये 4 विधियाँ। पहली विधि है आपकी ग्राफी विधि। ठीक, हम लोग आगे ग्राफी विधि देखते हैं। क्या देखते हैं? ग्राफी विधि। तो हेडिंग लगा ली ग्राफी विधि। अब हम लोगों के पास में ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन को हम किस तरह से ग्राफ बनाएंगे इसका, ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है वो देखो। आपको क्या करना है, x, अगर हम चाहो किसी भी एक में कन्वर्ट कर लो। आप x में रखना चाहो x, या y का मान निकालना चाहो y, किसी एक का मान निकालना है। जैसे मैं x का निकालना चाहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 4y। कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4y। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो y बराबर 4 रखेंगे। अगर हम y बराबर 4 रखेंगे, कितना रखेंगे? 4। ठीक है, तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, हमें x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 10। y बराबर 4 रखने पे हमें क्या मिला, x बराबर 10 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, आप क्या करो, एक बॉक्स बना लो, इसको एक तरफ, कुछ मत करो, सिंपल सा है। ठीक, जैसे एक में आपने क्या फिल कर लिया, x, एक में क्या फिल कर लिया, y। अभी आपने y बराबर कितना रखा था, 4, सॉरी y बराबर रखा आपने 4। ठीक, तो x बराबर आपको क्या मिल गया मेरे लाल, 10। ठीक है, अब आप y इक्वल टू क्या रख लो, y इक्वल टू आपने 6 रख दिया। क्या रख दिया, 6। तो जैसे ही आप y इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस 6, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कोई डाउट है? हमने उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, आप चाहो तो इसमें वैल्यू डाल के किसी भी इक्वेशन में आप डाल के रख सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, देख लो कैसे, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, हमें x और y 10 और 4 8 और 6। ठीक, तो आपको पता है ये हमारा होता है, ये हमारा होता है x अक्ष, और ये हमारा हो जाता है x डैश, ये हमारा होता है y अक्ष, और ये हो जाता है हमारा y डैश। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, x पे कितना चलना है, 10, और y पे 8। ठीक, सपोज दैट मैंने मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y पे कितना चलना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्या,
x से 10 y पे 8, हमें लगाना है 10,4, 10,4 ये रहेगा ये वाला, सॉरी शक्तिमान, 1 2 3 4 ये रहेगा 10,4, ठीक है। अगला है 8,6, 8,6 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही वाला है, ये 8 और y पे 6 चलना, 1 2 3 4 5 6 ये वाला। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक, और ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला हम लोगों का हो गया कौन सा, ये हो गया तुम्हारा 8,6, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करते हैं, एक कोई लाइन है, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लिया, इस पॉइंट से होकर जा रही है और ये पॉइंट इस जगह कट कर रहा है, यहाँ पर ये कट कर रहा है, ठीक। तो ये जो तुम्हारा हो गया, यही पॉइंट इनका सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बात क्लियर हो गई। तो ये तुम्हारी ग्राफी विधि रही। ग्राफ बनाने को ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। अगर चाहोगे तो फिर हम लोग अलग से एक ग्राफ बनाना सीख लेंगे। थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमें सोच के निकालने पड़ते हैं ताकि सही से रिप्रेजेंट हो सके और जल्दी से ग्राफ बन सके। उसकी अलग से यूपी बोर्ड के अंदर ग्राफ अभी तक आया नहीं है, ठीक है, हाल फिलहाल में, इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आप लगाएंगे हेडिंग, कौन से लगाएंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। पहले देख लो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन, ये रही तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है ये समझो। देखो, प्रतिस्थापन विधि में दो इक्वेशन ले ली, जैसे मैंने ले लिया बेटा ax प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा ले लिया ax माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन ले लिए, ठीक। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे कि एक समीकरण से दूसरे समीकरण में किसी एक चर का मान रखेंगे। अब ये हमारे क्या हो गया, ये मेरा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हमारा क्या हो गया बेटा 2 हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, समीकरण 1 से किसी x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रखना। अगर x का निकालेंगे तो x का रखना, y का निकालेंगे तो y का रखना। जैसे मैं इसको देखता हूँ, यहाँ से मैं x का मान निकालने जाऊँगा तो यहाँ से आपको x का मान क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 10 इक्वल टू माइनस का y, ठीक। अब क्या लिखोगे, लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक।
अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 10 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 4। बेटा ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस का y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4। मेरे लाल 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इक्वल टू 4 प्लस 2y। बेटा ये प्लस का इधर जा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा 2y। बेटा 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इक्वल टू 2y। 2 3 जा 6। बेटा y का मान कितना आया, 3 आया। y का मान 3 आया। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से क्या पाओगे बेटा, x माइनस का 3 इक्वल टू 4, x माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो आपको क्या दोनों मान मिल गए, x और y का मान मिल गया। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रखकर उसे हल कर देंगे और ऐसे करके हम लोग फिर x और y प्राप्त कर लेंगे। बोलो आया कि नहीं आया, उम्मीद कर रहे होंगे कि आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देर न करते हुए हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि। क्या सीखेंगे, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना, नहीं तो लेकर आओ। क्या, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को सीखते हैं अपन लोग। विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि में क्या है, आओ समझते हैं। ठीक, क्या है भाई विलोपन, आ जाओ। अगेन मैंने क्या किया, मैंने दो चीज़ें लिखी, x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा लिखा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक, विलोपन विधि कहती है, क्या कहती है कि x कॉमा y के गुणांक समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक, क्लियर है। दूसरा x कॉमा वाई, ठीक, यहाँ पर लिखो, जिसके गुणांक समान हो उसके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। ठीक है, x कॉमा वाई के गुणांक अर्थात x या y किसी एक के गुणांक सेम होने चाहिए, और सेम नहीं है तो सेम करेंगे, या हम सब चीज़ें आपको सिखाएंगे। ठीक, x और y के चिन्ह जो हैं
वो विपरीत होने चाहिए। अगर यक्स को समान किया है तो यक्स के गुणांक चिन्ह विपरीत होने चाहिए, और वाई के गुणांक को अगर सेम किया है तो वाई के चिन्ह विपरीत होने चाहिए। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। आओ समझते हैं, एक बात से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? क्या, ध्यान दो। यहाँ पर मैंने देखा कि ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पर यक्स के गुणांक भी सेम हैं, वाई के गुणांक भी सेम हैं, लेकिन यक्स के चिन्ह समान हैं। जबकि चिन्ह के बारे में कहता है कि चिन्ह कैसे होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो मैंने देखा वाई के चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं। और जब वाई के चिन्ह विपरीत हैं, गुणांक समान हैं, तो इस दशा में हम क्या करेंगे, लिखोगे जोड़ने पर। क्या लिखोगे मेरे लाल, जोड़ने पर। ठीक, जैसे आप इन दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो पाओगे क्या मेरे लाल, यक्स से यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यक्स से यक्स जुड़ जाएगा। तो जुड़कर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इधर से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या, देखते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 2 9 जा 18, ठीक है? तो x का मान 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9। मुझे कुछ गलत लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इधर मैंने लिया है 10 लिया था, ठीक, मुझे लगा यहाँ पर x प्लस वाई 10 है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना है, 14। तो 14 4 कितना हो गया, 18, ठीक। x का मान कितना आ गया, 9। अब x का मान समीकरण कहीं पर भी रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या इसके नीचे लिखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे लाल, x का मान समीकरण 2 में जैसे ही रखने जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 9 माइनस का y इक्वल टू 4। 4 इधर लाओ, y इधर ले जाओ, तो 9 माइनस का 4 इक्वल टू y। 9 में से 4 गया, आ जाएगा 5 इक्वल टू y। तो x और y के मान क्या आ गए मेरे लाल, तो 9 और 5 आ गए, ठीक है? तो ये रही तुम्हारी विलोपन विधि, ठीक है? और इसके बाद में जो आपकी चौथी है वो है वज्र गुणन विधि। क्या है मेरे लाल, वज्र गुणन विधि, ठीक है? तो आ जाओ अगली हेडिंग लगा लो, वज्र गुणन विधि, ठीक। वज्र गुणन विधि, ठीक। वज्र गुणन विधि क्या है इसको समझते हैं। देखो बेटा, वज्र गुणन विधि क्या है इस चीज को समझ लो, ठीक है? वज्र गुणन विधि जो है आपकी, ये कंडीशन आपकी जो पहली थी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/a2
B2। ठीक, ये सिर्फ इसके लिए ही एप्लीकेबल है। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या थी? ये हमारी कंडीशन थी प्रतिच्छेदी की। तो प्रतिच्छेदी की जो हमारी कंडीशन होगी ये बेटा क्या होगी, उसमें ये इक्वेशन क्या होगी, सॉरी ये विधि जो है ना वज्र गुणन विधि, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिच्छेदी की जो कंडीशन है उसी पर अप्लाई होगी। ठीक है, कैसे होगी ये हम आपको दिखाते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल या देखो क्या है, वो हम चीज़ें कुछ नोट किए थे आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू आपको y इक्वल टू ये है C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 अपॉन ये है A1 B1 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब यहाँ से आप बेटा ये वाला इक्वेशन, ठीक है, वज्र गुणन के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे, पर हम आपको सलाह देंगे कि आप x और y डायरेक्ट निकाल लेना। डायरेक्ट के लिए क्या करना है हम आपको समझाते हैं। यदि हम कंपैरिजन कर दें इस x अपॉन इसका एक के साथ में और फिर इस y वाले का इसके साथ में, तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट क्या मिलेगा, मैं यहीं से कर दूं, क्या मिलेगा आप देख सकते हो क्या किया गया है, एक समझाते हैं। ये मिल जाएगा x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपॉन बेटा A1 B2 A2 B1। अगर हम यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, मिल जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये जो x का मान मिला है ये बेटा आपको बेहद आसान रहेगा रादर देन इस वाले मेथड के। ठीक, ऐसे ही आप बेटा y निकाल सकते हो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आपको मिल जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन मिल जाएगा आपको A1 B2 माइनस A2 B1। बात क्लियर है? ये रहा तुम्हारा किसका मान बेटा, y का मान। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x और y को क्या करेंगे मेरे लाल, डायरेक्टली x और y को निकाल लेंगे, जिससे हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ठीक, दूसरी बात, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस होल चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड यूज़ किए जाएंगे, और वो 2 मेथड्स क्या हैं, वो तुम्हारे हैं, पहला प्रतिस्थापन, ठीक है, पहला है प्रतिस्थापन और दूसरा है विलोपन। इससे ज़्यादा कुछ आप में नहीं, और मैं इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 90% विलोपन का इस्तेमाल करूँगा।
ठीक, इसलिए ताकि वहाँ विलोपन मेथड से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक, तो बोलो ये चीज़ आई कि नहीं आई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात हम अपनी आप को समझा पाए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। चारों मेथड्स हो चुके हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, नोट कर लो इसे।